मैंने उनको ये दुआ बताई। उन्होंने जैसे ही इस दुआ को पढ़कर अपने सीने पर दम किया, यकीन मानो उन्होंने खुद कहा कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे इसमें कामयाबी मिलनी चाहिए। और जब वो शाम को लौटकर वापस आए, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उन्होंने खुद बोला कि ये काम मेरा कई सालों से नहीं बन रहा था। इस दुआ की बरकत से मैं इस दुआ को पढ़ के अपने घर से निकला और मेरा ये काम बन गया। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, 2 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने में। किसी भी चीज़ में आप लोग इसको आजमा के देखिए। किसी भी इरादे के लिए इस दुआ को पढ़ के आप लोग अपने घर से कदम को निकाल के देखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, चाहे वो काम कई सालों से ना बनता हो, इस दुआ को पढ़कर बन जाएगा। ट्राई करके देख लो, आजमा के देख लो। तो इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना। ये दुआ आपकी तमाम मसले मसाइलों को हल कर सकती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी जस्ट मैं आलिम साहब के पास से उठ के आया हूँ। उनके पास एक बंदा बैठा हुआ था। ये जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये बाई प्रैक्टिकल खुद मैंने अपनी आंखों से देखी है। जब आप लोग खुद अपनी असल जिंदगी में उसको उतारोगे, मतलब आप ट्राई करके देखोगे, तो आपको यकीन होगा कि इन चीजों से बंदे की किस तरीके से जिंदगी बदल जाती है। एक हफ्ते पहले आलिम साहब के पास एक बंदा आया जो काफी ज्यादा परेशान था। उसने बोला कि मैं जो भी दुआएं मांगता हूँ वो मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। बहुत ज्यादा परेशानियां जिंदगी में आ गई हैं, यहाँ तक कि कोई काम ऐसा है जो कि बनने वाला होता है मेरी नजर में, लेकिन वो एंड मोमेंट पे आके बिगड़ जाता है। आलिम साहब कोई ऐसा अमल बता दें, कोई ऐसी दुआ बता दें जिससे कि मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। मैं जो भी काम करने के लिए जाऊं, अल्लाह के फजल करम से वो काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए। तो आलिम साहब ने बोला कि परेशान होने की बात नहीं है, कलाम इलाही में बहुत ज्यादा ताकत होती है। जो दुआ मैं आपको बता रहा हूँ, इस दुआ को पढ़कर आप लोग जो भी काम शुरू करोगे, कैसा भी काम हो, चाहे वो छोटा काम हो, आप जो भी काम करोगे अल्लाह के फजल करम से वो काम आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग किसी काम का इरादा करते हैं, अपने घर से निकलते हैं, किसी भी काम के लिए निकले, चाहे आपका कोई इम्तिहान हो, इंटरव्यू हो, या फिर कोई काम हो, या कोई बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग हो, कुछ भी हो, इस दुआ को पढ़ के अपने घर से कदम निकालिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदा उस काम में कामयाबी पाकर घर में ना लौटे। यानी कि इस दुआ को पढ़कर आप लोग जिस भी नियत से, जिस भी इरादे से अपने घर से कदम को निकालोगे, अल्लाह के फजलो करम से उसमें कामयाबी पाकर ही लौटोगे। बहुत छोटा सा वजीफा है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लो। देखो, जब भी हम लोग कोई वजीफा या अमल करते हैं तो उसका एक तरीका होता है। इसी तरीके से इस वजीफे का भी एक तरीका है। आलिम साहब ने एक हफ्ता पहले उस बंदे को ये अमल बताया। उन्होंने बिल्कुल बाकायदा तरीके से किया जैसे उनको बताया। और आज एक हफ्ता हो गया, मैं वहीं बैठा हुआ था, बातें चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि आलिम साहब, आपकी दुआ में इतनी ज्यादा तासीर है। जैसे ही मैंने इस दुआ को पढ़ना शुरू किया, अल्लाह के फजल करम से मेरे सारे बिगड़े काम बनने शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था कि अंदरूनी तौर पर कोई रूहानी चीज मेरे काम को बनाने में मेरी मदद कर रही है। बोले, मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे हिम्मत मिल गई। अल्लाह की तरफ से मेरी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब मैं जो भी काम करने के लिए इस दुआ को पढ़ के अपने घर से कदम निकालता हूँ, ऐसा हुआ ही नहीं कि वो काम ना बना हो। तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा फजीलत वाली दुआ है। इसको ध्यान से समझ लो। आलिम साहब ने जिस तरीके से बताया उस तरीके से समझो। सबसे पहली चीज, हम लोग जब भी कोई काम का इरादा करते हैं या फिर कोई नियत करते हैं तो उसका कोई वक्त नहीं होता। किसी भी वक्त में अपने घर से किसी भी इरादे के लिए निकल सकते हैं। तो इस दुआ को पढ़ने का भी कोई वक्त नहीं है। जब आपका दिल करे तब आप लोग सिर्फ 3 बार इस दुआ को पढ़ लेना। जैसे मैं बता रहा हूँ, छोटी सी दुआ है, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिए आप लोग पाक साफ और बावजू हों। क्योंकि दोस्तों, पाकी मोमिन का आधा ईमान होती है और नमाजों की पाबंदी करना जरूरी है। 5 वक्त की नमाज अगर आप लोग वक्त पर अदा करते हैं तो आपको किसी भी अमल या वज़ाइफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा अमल नमाज है, तो नमाजों की पाबंदी जरूर करें। तो आलिम साहब ने उनको बताया, जब भी किसी काम के इरादे से अपने घर से कदम निकाले तो 3 मरतबा शुरू में दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक जो भी आपको याद हो आप पढ़ सकते हो। खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हो, ये भी एक दरूद पाक है। उसके बाद नस्रुम मिनल्लाहि व फतेहन करीब। इस दुआ में बहुत ज्यादा ताकत होती है। यहाँ तक कि पहले जमाने में जो बुजुर्ग लोग थे वो
इस दुआ को अपने घर की छतों पर लिखवा दिया करते थे, यानी कि जैसे वो छज्जे वगैरह होते हैं ना, ऊपर लगाने के लिए उस पे पेंट करा के लिखवा दिया करते थे, या फिर सीमेंट से ही इसका एक डिजाइन बना दिया करते थे। इतनी ज्यादा इस दुआ में ताकत है, तो ये काफी टाइम से चली आ रही है। नस्रुम मिनल्लाहि व फतेहुन करीब, इतनी छोटी सी दुआ है, सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 3 मरतबा आखिर में दरूद पाक पढ़ लें, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अपने सीने पर दम कर लेना और फिर दिल में आप लोग किसी भी इरादे को सोच के, ये अल्लाह मैंने ये जो तेरा जिक्र किया, ये जो तेरी दुआ पढ़ी, ऐ पाक परवरदिगार मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ऐ मेरे मौला इसमें जो भी मेरे हक में बेहतर फैसला हो उसको तू मेरे लिए बना दे। ऐ अल्लाह तू अपने महबूब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मेरा फला काम है, मेरी फला इरादे हैं, मैं फला इरादे से जा रहा हूँ, ऐ मेरे मौला मेरे इस काम को तू बना दे। इस तरीके से दुआएं मांगे, अपने सीने पर दम करें, उसके बाद अपने घर से निकल जाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आजमा के देख लो, 5 मिनट का अमल है। किसी भी काम के लिए आप लोग इस दुआ को पढ़ के जाके देख लो, ऐसा होगा ही नहीं कि आप लोग खाली हाथ लौट आओ। और इसका दूसरा ऑप्शन भी बता दे रहा हूं, अगर आपकी जिंदगी में रेगुलर परेशानियां आ रही हैं, आप ये चाहते हैं कि हर परेशानी से आप महफूज हो जाएं, किसी तरीके का कोई भी आपका काम बिगड़े ना, तो इसका एक वजीफा भी आता है। रोजाना रात को सोते वक्त इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज से फारिग होने के बाद 3 मरतबा शुरू में दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक जो भी आपको याद हो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद नस्रुम मिनल्लाहि व फतेहुन करीब की पूरी एक तस्वीर पढ़ लें, यानी कि 100 मरतबा पढ़ें, और 3 बार आखिर में दरूद पाक पढ़ें, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद अपने सीने पर दम कर लें और अल्लाह पाक से अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए दुआएं मांगे। इस तरीके से इस वजीफे को करके आप लोग अपनी तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इस वजीफे को इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई प्रैक्टिकल मैंने इस दुआ की ताकत को देखा है, तो आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करके देखें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें, आपकी शेयरिंग की वजह से यह अल्लाह का कलाम है। अगर एक बंदे ने भी इसका जिक्र कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा।